हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? राधे राधे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये सैटरडे का व्लॉग है। ये देखिए, हम लोग आए थे मंदिर। तो पहले क्या होता है, भाभी जैसे दर्शन करके आती है तो मैं बच्चों को संभाल लेती हूँ, फिर मैं दर्शन करने जाती हूँ तो भाभी बच्चों को संभाल लेती है। क्योंकि आजकल क्या है ना, दोनों ही बच्चे इतने ज़्यादा शैतान हो गए हैं, इतने शैतान हो गए कि संभलते ही नहीं हैं। मंदिर में होंगे तो शैतानी, बाहर होंगे तो शैतानी। तो ये हुआ, भाई पहले आप दर्शन कराओ, फिर मैंने संभाल लिया था, फिर भाभी ने संभाले बच्चों को, तो मैं दर्शन करने आई हूँ। तो इधर बाबा के दर्शन किए। और शनि बाबा की मतलब इधर मतलब मूर्ति है, पीपल का पेड़ है, शनिवार को दिया जलाया। अब सीधा हम आ गए घर में। और ये देखो, अनाया और कृषा में बहुत प्यार हो रहा है। प्यार भी दोनों में बहुत है। और अनाया, कृषा नहीं करती है झगड़ा, पर अनाया मेरी बहुत शैतान हो गई, बहुत शैतान। वो खेलते खेलते क्या करेगी, कहीं उसको मार देगी, कहीं धक्का दे देगी। और आज सुबह ही उनके घर में खेल रही थी और इसने क्या किया, धक्का दे दिया, तो उसके साइड में सर में चोट भी लग गई। तो वही भाभी बोल के गई कि भाभी मैं आ रही हूँ, क्योंकि मंदिर से जब आते हैं ना तो अपने घर में एक बार पैर फेर के आते, तो आप बच्चों को संभाल लेना। तो मैंने वीडियो बना लिया, मैंने दिखाती हूँ कि अभी देखो दोनों कितने प्यार से खेली। और थोड़ी देर में अनाया खेलने और उसको प्यार कर रही है। और अनाया उसको प्यार से वो खिला रही थी, चिल्लैया। खेलेगी तो बहुत अच्छे से खेलेगी, और नहीं खेलेगी तो फिर पता नहीं क्या होता है कि उसको कहीं धक्का दे देना, कहीं उंगली मोड़ देना, ऐसे करती है। प्यार भी लेकिन बहुत करती, बहुत ध्यान रखेगी, लेकिन एकदम से क्या, अब कह रही बाबू मुझे पप्पी दो, तो वो अब कह रही है मैं नहीं दूंगी। दोनों का आपस में प्यार चल रहा है। फिर खेलना वेलना हो गया। अब खेल कूद के सब वो चले गए अपने अपने घर। और पूरा लैया वैया खा के सब बिखेर के रखा था। मैंने कहा समेटती हूँ, वरना ऐसा ना हो कि कुछ खाने पीने की चीज़ें से पड़ी रहे ना, तो चूहे कुरतुर ना दें। कि चूहे तो बहुत परेशान के रखे, डर लग रहा है कि कहीं सोफ़े की गद्दी वगैरह ना काट दें। तो भाभी भी वही गई हैं, 10 बज रहा था कुछ लमसम। तो मैंने कहा लो पहले गद्दी वगैरह इसकी साफ़ कर देते हैं। जो हमारा शाम का खाना पीना था, वो आज मैंने दोपहर में खाना ही नहीं बनाया था। शाम को बनाया था बैगन का भरता और रोटी, तो वो हमने खाया, बच्चों ने खिलाया। नहीं, भरता नहीं बनाया था, टमाटर की चटनी बनाई थी, फ्राई करके नहीं बनती। तो हमने खाया, कृषा को खिलाया। भाभी से पूछा तो बोलती नहीं भाभी मैं नहीं खाऊंगी। तो वो चले गए। अभी आपको मैं दिखा रही हूँ, इधर मैं लगा रही हूँ कपड़े मशीन में। रात में धो ली हूँ। टाइम बताती हूँ, देखिए 10:20 का टाइम हो रहा है। 10 बजे सब गए, तब मैंने घर समेटा थोड़ा सा, उधर कपड़े लगा दिए हैं। मैंने धो जाएंगे, क्योंकि ना सुबह लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मैंने आपको बताया जैसे हो रहा है, आ रही है जा रही है आ रही है। तो मैंने कहा रात में ही धो के लगा दो, सुबह की झंझट हो जाएगी ख़त्म। और अभी इधर में ऊपर का बर्तन वगैरह मुझे लगाना है, तो मुझे लग रहा था लाओ एक हाथ अच्छे से अलमारी को पोंछ लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत चूहों का भी गंदगी रहता है। और आज मैंने फिर से एक बार अपनी किचन की पूरी मतलब नीचे का जो हिस्सा है उसको साफ़ किया। वो मैंने नहीं दिखाया, मैंने कहा अभी मैं दिखाऊंगी तो आप लोग कहोगे लो जब देखो तो हमेशा किचन ही क्लीन दिखाती रहती है, कुछ और दिखाने को है ही नहीं। तो भाई क्या करूँ, घर गृहस्थी वाली हूँ, जहाँ लगता है चीज़ें गंदगी है तो वो तो करना ही पड़ेगा। और ख़ास करके किचन में इसलिए ज़्यादा सफाई रखनी ज़रूरी होती है कि भाई हमारा खाना बनता है, बच्चे हैं छोटे छोटे, हो चूहे से कितनी सारी बीमारियाँ होती हैं। जबकि ये चीज़ मेरे हस्बैंड भी देखते हैं कि रात में तुम किचन साफ़ करके रखती हो, सुबह फिर वैसी ही गंदी हो जाती है। पर क्या करूँ, जितना हो पा रहा उतना कर ले रही हूँ। तो भाई मैंने कहा इस हिस्से को भी अच्छे से साफ़ किया, मतलब गंदा तो कर ही रखा था चूहे, पर इतना ऊपर का नहीं गंदा होता जितना नीचे का होता है। सब डिब्बे वेट्टे सब पोंछ पाछ के उनको अपनी जगह पे लगाया। और इसके बाद बर्तन वगैरह जो थे वो लगाएंगे, फिर किचन क्लीनिंग वगैरह का जो काम है वो करेंगे। और उधर अपने मेरी मशीन लगा दी है, तो कपड़े भी मेरे उधर धुलते रहेंगे। तो आप लोगों को भी अगर ऐसा लगता है, मतलब लगता क्या है, एक सिस्टर का बीच में आया भी था कि हमेशा आप अपना किचन का ही क्यों दिखाती हैं, किचन क्लीनिंग, किचन ये किचन वो। तो बट मैं बता रही कि भाई मुझे शौक़ नहीं है, मजबूरी है मेरी। तो यही किचन हो गया, अच्छे से बर्तन वगैरह लगा लेंगे। आज मैंने ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है ना पूरा, इसको मैंने साफ़ किया। बहुत ये इसके नीचे का इतना कचरा निकला था, इसको साफ़ करने मुझे आधा घंटा लगा था। पूरा रैक मैंने पोंछा, क्योंकि खुलता तो है नहीं। डेटॉल वाले पानी से जितने भी बर्तन थे इसमें के, मैं बहुत इस बर्तनों को बहुत कम यूज़ करती हूँ, जब भी यूज़ करती हूँ धो के यूज़ करती हूँ। तो पानी गर्म किया, गर्म पानी में सर्फ डाल के इधर के सारे बर्तन धुले। काफ़ी गंदा करके रखा था चूहों ने। तो यही वाला एरिया मैंने आज साफ़ क्लीन किया था दोपहर में। और कल मेरा व्लॉग इसलिए नहीं आया था क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और हमारी तरफ थोड़ा इधर शादी वादी का भी चल रहा है ना, तो कहीं कहीं ढोल कहीं नगाड़े, क्योंकि मैं दोपहर में ही बैठती हूँ वीडियो एडिटिंग के लिए। रात में क्या है, अगल बगल इधर मतलब
गेस्ट हाउस वगैरह हैं तो वहाँ पे गाने वाने बजते रहते, वो रात में आप एडिटिंग नहीं कर सकते। दिन में किया तो वही कहीं ढोल बज रहा, कहीं कुछ बज रहा, इसलिए नहीं किया। सर में भी मेरे बहुत दर्द हो रहा है। और मैं एक हाउसवाइफ़ के लिए बहुत ही, हाउसवाइफ़ क्या, मैं उनको बताऊँगी तो अपने पूरे परिवार को आप देख कर सकते हो। ये मैंने, भाभी आई थी ना, मैं बताया था ऊपर जो रहती कृष्णा की मम्मी, उनकी नानी का नुस्खा है। वो बता रही थी कि हमारी नानी पहले क्या करती थी, अजवाइन को अच्छे से धीमी आँच में भून लेती थी, उसमें थोड़ा-सा हींग ले लेती थी। अब इसको अच्छे से भून कर आपको बना लेना है पाउडर। और सबको, मतलब पहले बोलती थी वो भुकनू वगैरह भी जिसे बनाते, पर मैं भुकनू वगैरह तो नहीं बना रही हूँ। और जीरा पाउडर भी मेरा ख़त्म हो गया था। मैंने कहा लो अब गैस, अगर तवा चढ़ाया ही है तो जीरे को भी भून के रख रख लेंगे और फिर पीस के डिब्बे में भर लेंगे। तो अजवाइन को आप अच्छे से भून लो और भूनने के बाद उसको पाउडर बना लो। पाउडर बना के जब ठंडा हो जाए तब इसको शीशे में भर के रख लो। और डेली रात में खाना खाने के बाद आपको क्या करना है, आपके घर में जितने सदस्य हों सबको अजवाइन और काला नमक हल्का गुनगुने पानी के साथ, या नॉर्मल, अब तो गर्मी आ गई, नॉर्मल पानी के साथ बस आधा चम्मच काला नमक और अजवाइन को लेके फाँक के सो जाना। आपको 15 से 20 दिन में खुद ही अपनी बॉडी में बहुत फ़र्क दिखेगा। पहले तो कहीं पेन हो रहा होगा, वो नहीं होगा। एसिडिटी की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और इम्यूनिटी सिस्टम भी कहते हैं काफ़ी अच्छा होता है। अपच जो हो जाता है, वो सब चीज़ें जो भी होती हैं दिक्कतें, पेट की ज़्यादातर दिक्कतें इससे ख़त्म हो जाती है। तो मैंने कहा ठीक है भाभी, चलो मैं आज ही बना के रख लेती हूँ। अच्छा, ये मैंने ना कहीं फ़ेसबुक वगैरह पे भी देखा था इसका, तो मैंने बस बनाया। मैंने देखा नमक, काला नमक ले रही हूँ, अजवाइन ले रही हूँ, हल्का गुनगुने पानी के साथ फाँक के। मैं अपने घर में तो भाई अपने बच्चों को भी, मेरे डुगू को भी दूँगी, इसके पापा को भी दूँगी, अनाया को भी दूँगी, और मैं खुद भी अब इसको करूँगी। तो अभी कंटिन्यू रख रखा है। उधर मेरा देखिए मशीन भी मेरी लग, कपड़े भी हो गए, तो मैंने कभी फैला देते हैं, वरना ना फिर अगर ऐसे एक साथ करके रखेंगे तो बहुत बदबू आएगी उसमें से। और आप लोग बताना कि आप लोगों को ये टिप कैसी लगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर करिएगा। नहीं कर सकते तो आप अपने लिए करिएगा, क्योंकि हम लोग हाउसवाइफ़ का क्या होता है ना, हम सबके लिए करते हैं बट अपने लिए कभी नहीं कर पाते। मैं खुद का बता रही हूँ, मैं सबके लिए करती हूँ पर अपने लिए नहीं करती हूँ। तो कम से कम ये चीज़ तो मैं खुद के लिए करूँगी कि अपना खाना खाने का जब बर्तन वगैरह धो रहे हैं तो बस उसके पहले अपना फाँक लिया। 1 डेढ़ घंटे का हमें ब्रेक भी मिल जाता है खाने के बाद। बर्तन वर्तन धोते हैं, किचन वगैरह साफ़ करते हैं, बहुत सारे काम होते हैं जो रात में सोने से पहले पहले ये काम हमें करने होते हैं। तब तक 1 डेढ़ घंटा का हो जाएगा, उसके बाद अपना दूध वगैरह आप पी लो। तो आप लोग प्लीज़ करना। मैं तो समझ सकती हूँ भाई हाउसवाइफ़ की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, कभी पेट में दर्द होता है, कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कुछ कभी कुछ। तो भाई ये हो गया वीडियो, तो बस हो गया। अब इधर कपड़े वगैरह सारे मैंने फैला दिए हैं। अनाया अंदर खेल रही हैं। अब इसके बाद क्या कर रही हूँ, मिक्सर कह रहे, वॉशिंग मशीन को अच्छे से पोंछ लूँगी, क्योंकि इस समय अब थोड़ी धूल वगैरह भी बहुत उड़ रही है। तो इस एरिया को भी अच्छे से पोंछा है। और हाँ, मंदिर जाके बहुत अच्छा लगा है। तो वीडियो मैं कल इसलिए नहीं डाला था, मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, सॉरी। आज देखिएगा, प्लीज़ पूरा सपोर्ट करिएगा मेरे चैनल को, प्लीज़ फुल वॉच कर लिया करिए। कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी जो टिप मैंने बताई वो कैसी लगी, और प्लीज़ फॉलो ज़रूर करिएगा। तो मैंने कहा लो इसको अच्छे से पोंछ लिया। पोंछने के बाद ढक देंगे, क्योंकि इधर उधर चीज़ें फिर रखी रहेंगी ना, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती। लगता है कितना काम हो उतना समेट लो, तो मुझे तो बहुत ठीक लगता है। सुबह के लिए मैं ज़्यादा कोई खास झंझट वगैरह नहीं करती हूँ। अभी मैं आपको लेके चलती हूँ सीधा रूम में। तो देखिए क्या टाइम हो रहा है, 11:20 का टाइम हो रहा है, ठीक है। और ये भोजपुरी मूवी देख रहे हैं इस समय। भोजपुरी मूवी क्या है, निरहुआ, हिंदुस्तानी पार्ट 1 देख रहे हैं। भोजपुरी मूवी क्या है ना, इसके गाने वगैरह नहीं अच्छे लगते, पर मूवी ऐसी है कि आप फैमिली के साथ बैठ के आराम से देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो भाभी देखती हैं, तो उन्होंने भाभी आप भी देखो, तो आधी वो देख रही थी, फिर वो चली गई, उनके हस्बैंड का कॉल आ गया तो वो ऊपर चली गई। फिर मैंने कहा लाओ, अब अनाया भी उधर सो रही हैं, तो मैंने कहा मैं देखती हूँ। तो वही अच्छी लग रही थी मुझे, तो मैंने कहा आधी देख ली थी, आधी भी निपटा लेती हूँ, तो आराम से बैठ के अपनी मूवी एंजॉय करेंगे। और बस कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ फुल वॉच करें। और बताना भोजपुरी मूवी आप लोगों में से किसको किसको अच्छी लगती है। अच्छी है, फैमिली के साथ आप देख सकते हो। मेरे पापा को बहुत पसंद है, मेरे डुग्गू बहुत देखते हैं निरहुआ हिंदुस्तानी। उसने तो सारे पार्ट इसके देखे, 1 2 3 4 सब। और लॉकडाउन में भी मैंने थोड़ा बहुत देखा था। तो बस कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को फुल वॉच करिएगा। टेक केयर एंड बाय।